बिफोर 2 years until then 1954 में, तो उन्होंने इस बात को बोला कि भाई आप ये नहीं कर सकते। तब चाइना ने इंडिया को कॉन्फिडेंस में लेते हुए ये बात कही कि आप चिंता ना करें, तिब्बत को सिर्फ हम सुरक्षा दे रहे हैं। जैसे वो कहते हैं ना, मुंबई के अंदर डॉन्स आपसे जो है हफ्ता वसूली लेते हैं और कहते हैं भैया आप हमारी सिक्योरिटी में। अरे तुम होते ही नहीं तो सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई। बट चाइना ने इंडिया को एश्योरेंस दी कि हम तिब्बत को बिल्कुल ऐसा ऑटोनॉमी, ऐसी पावर देंगे जो चाइना के किसी भी रीजन से ज्यादा होगी। यानी कि दे कंप्लीटली डिनाइड द क्लेम्स ऑफ इंडिया कि तिब्बत को परेशानी होगी। दे कंप्लीटली डिनाइड द क्लेम्स ऑफ दलाई लामा। उन्होंने सिंपल बोला कि तिब्बत को हम चाइना के किसी भी दूसरे रीजन से ज्यादा पावर देंगे, ज्यादा ऑटोनॉमी देंगे। इतनी ऑटोनॉमी देंगे कि एक तरीके से तिब्बत को लगेगा ही नहीं दैट तिब्बत इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ चाइना। नेक्स्ट पॉइंट 1958, अब प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती जाएंगी। आर्म्ड अपराइजिंग इन तिब्बत अगेंस्ट चाइना was suppressed by the Chinese forces. As a result 1958 के अंदर तिब्बत के खिलाफ, तिब्बत की ही आर्मी ने, मतलब तिब्बत के अंदर तिब्बत के अंदर चाइनीज फोर्सेस के खिलाफ तिब्बत की आर्मी ने धावा बोल दिया। और जब ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली भाई वही चींटी वाली बात और वो हाथी वाली बात, चाइनीज फोर्सेस इस बात के लिए तैयार थी। उन्हें तो पता था दैट रिबेलियन तो होनी। तो चाइनीज फोर्सेस ने तिब्बत की जो रिबेलियन थी, जो एक्चुअली में आर्म्ड रिबेलियन थी, उस रिबेलियन को क्रश कर दिया। दे कंप्लीटली क्रश्ड एंड डेमोलिश्ड द रिबेलियन ऑफ तिब्बत, जिसमें कि तिब्बत के जो कॉमन लोग थे, जो आम लोग थे, जो आम जनता पॉपुलेशन थी, वो भी बुरी तरीके से हर्ट हुई। लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, 1959 के अंदर हालत ये हो गई कि दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि उनको पता चल गया था, वही रामदेव वाली बात। 2013 में रामदेव जी के जब अटैक हुआ था तो आई थिंक टारगेट सीधा ये था कि रामदेव को मार दिया जाए। वो तो बच गए, वो भाग गए। तो दलाई लामा जी का भी यही हिसाब था। वो आर्म्ड रिबेलियन तिब्बत में हुई, चाइनीज फोर्सेज ने तिब्बत के अंदर लोगों को मारना, काटना, उनके साथ टॉर्चर और एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट किया, और दलाई लामा को पता लग गया कि मुझे खत्म करने की साजिश है। समय रहते उन्होंने ये बात समझी। इमीडिएटली दलाई लामा रैन टू इंडिया, और इंडिया में जब वो आए तो इंडिया में उनको शेल्टर दे दिया गया। और इसी चीज को चाइनीज गवर्नमेंट ने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया कि आप चाइना के दुश्मन को इंडिया में सपोर्ट कैसे दे सकते हैं। लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, फर्दर मैनी तिब्बतन्स टुक रिफ्यूज इन इंडिया लास्ट हाफ सेंचुरी एंड मैनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और दलाई लामा जी ने तो 1959 में शरण ली, उसके बाद तो तिब्बतन्स ने तिब्बत ही छोड़ दिया। तिब्बत में अब रहता कौन है? कोई नहीं। सारे तिब्बतन्स, नियर बाय 70 to 80% तिब्बतन्स 1950 के बाद जो 2000 तक की 50 साल रहे हैं, उन 50 सालों में इधर से उधर रिफ्यूजीज ही जो है बनते रहे। ज्यादातर तिब्बतन्स तो इंडिया में आए। उसके बाद ऐसे तिब्बतन्स भी हैं जो दूसरे देशों में भी जाकर उन्होंने रिफ्यूज किया। आप एग्जाम्पल लेंगे इंडिया में कहाँ ज्यादातर आपको मिलेंगे ये तिब्बतन्स, तो दिल्ली में मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े सेटलमेंट्स हैं इनके। एग्जाम्पल टू धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में जाइए आप, इनके सबसे बड़े सेटलमेंट्स वही हैं। और दलाई लामा जी का घर भी हिमाचल में ही है। I think for today it's complete. If you have any doubt, then you can take it.